बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। थोड़ी जोर बोलो, मेरे ख्याल में रोटी रोटी जीम रहा हूं। वैसे सोहन जी ने कहा कि गुरु जी पधार रहे हैं, तब तक मैं दो शब्द कहूं। शब्द जो कहने थे वो सोहन जी ने कह दिए और आपने सुन लिए। वही शब्द मेरे पास है। मेरा तो एक अनुरोध है कि ये कथा सही राम जी ने करवाई, सही राम जी के गांव वासियों ने करवाई, पंडित सभी विराजमान हैं। राधे श्यानंद जी 7 दिन पहले मेरे गांव केतु में भी 2 बार इनकी सत्संग हो चुकी है। सत्संग का कुछ सार, कुछ क्षण और कुछ भाव और कुछ वेश और कुछ भावनाएं अगर अपने मन में उतरती है या उतारते हैं या उसको संजोते हैं तो कोई सार है। मैं, आप बहनें और माताएं बैठी है, बुरा नहीं मानना। मैं जब घर से निकला था तो मेरे को पूछा घरवाली ने कि हित जाओ। मैं कह बड़ा तो जाओ नहीं खुद। मैं कह बड़ा है कोई निमंत्रण है खींचना की भीड़ में मेरो जावणो है। भेड़ का नहीं महंगे तेरो पीवर है मेरो हार है भाखरी में जिंदा जार निठ मानी के मेरे पीवरी जई। तो मैं गए बड़ भागण होती हूँ ले जू कहीं को नहीं। तो बोली गए थे बीत के टक सत्संग सुनो नहीं सुनो थाने हूँ इतनी हुणा दू। मैं गयो 40-42 पर तो हो गया तने हुण दी अब 43 हुणनी जगह से हुण ली। अमे हूँ कथा में जाऊं जड़ो ही हूँ जना मने कथा की ओर से गुरु जम्बेश्वर भगवान की ओर से थोड़ा आशीर्वाद मिला। मैं आपके सामने आया। कल शाम को यहाँ पहुंचा था, आगे कहीं दूसरे गांव में गया था। मेरी इच्छा थी कि 2 दिन में इस कथा में रुकूं। राधे श्यानंद जी वर्धामन के रहने वाले बहुत अच्छे कथावाचक है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कोई इनको सुना करके प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। इतना कंठ, मेरी भी आदत है कि मैं 5-5:15 उठता हूं। मैं उठ के बाहर निकला उससे पहले राधे श्याम जी उठे हुए थे। तो कहते हैं कि 5 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त है। अब मेरे भगत जनों कि रोज रोज बड़ा ब्रह्म मुहूर्त उठी जाए, आप मेरे बात जचे कदे न कदे तो ब्रह्म मुहूर्त चूके ही चूके और माड़ी चूक गयो। कहाँ घरवाला टाबरिया पोता पोती चुका दे, कहाँ घराड़ी चुका दे, कहाँ कोई चुका दे, वो भाव चूक ही जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि सत्संग को सुन करके और अपने जीवन में उतारना एक बहुत बड़ा पुण्य है। इससे अधिक पुण्य होना नहीं है। देखो पाप तो अपने हाथों अनजान में घणो ही हुआ, इनमें कोई दारी हो क्या करे। मन में हो चांगे कीड़ी के मत पग खोदा नहीं बने
भी रस्ते के में थेड़ता ही कीड़ी बेरी लार लार आप बेरान पग तो आप ही मड़ी आज हो। अरे कह के भाई अण आदमी तो जो माट साहब बैठा है फिर गिला कोर का है भोजा कोर का है कोर घना है लंबा तब कई जगह एक आदमी रात भर फिर सुबह तय के किता हो भोजा कोर हारी रात कोर में रहे हो गई। तो ए भी अब आदमी बात करे कि सत्संगत को और किसी कथा को सुनना उस वक्त बहनों माताओं का और भक्त जनों का ध्यान इस मंच और इस पांडाल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर पांडाल बाहर पूछो तो एक ही मन में आएगी एक फुहारो कम लगा रहे हो पुट जा रहे फुहारो बढ़ दौड़िया क्योंकि मन में ये रहती है। अरे कमाई अपन करते हैं सभी। महाराज जी पधार गए हैं, मैं यहीं विराजमान देता हूँ, मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली सतगुरुदेव की। परम पूज्य परम श्रद्धेय राधेशानंद जी महाराज वृंदावन अपने बीच यहाँ पर पधार चुके हैं। जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करेंगे दिल की भावनाओं से। जाम्बेश्वर भगवान के श्री चरणों में गुरुवर के द्वारा बंधन तिलक पुष्पहार फिर गुरुजी का माला के द्वारा स्वागत करेंगे हीराराम जी पटवारी साहब आरआई यानी पापा के मामा श्री रामचंद्र जी खिलेरी मंडल उप सरपंच प्रतिनिधि मंडला वो भी पधारेंगे गुरु जी का स्वागत के लिए। कैलाश जी बेनीवाल जोलियाली वो पधारेंगे गुरु जी का स्वागत के लिए। बंसीलाल जी मास्टर साहब केतु वो भी गुरु जी के स्वागत में पधारेंगे। सुखराम जी फौजी साहब पीकमखोर वो भी पधारेंगे गुरु जी के स्वागत के लिए। पहले गुरु जी व्यासपीठ को नमन प्रणाम करते हुए फिर व्यासपीठ पर आप विराजेंगे। जो स्वयं पे हो समर्पित जो सरताज हुआ करते, स्वयं पे समर्पित हो जो सरताज हुआ करते हैं, स्वयं की रोशनी के वो साज हुआ करते हैं, स्वतंत्र जीवन को अपना बनाने वाले हिंदुआ संस्कृति के वो ताज हुआ करते हैं। वो ताज अपने बीच यहाँ पर पधार चुके हैं। गुरुवर परम पूज्य राधेशानंद जी महाराज वृंदावन व्यासपीठ की परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं व्यासपीठ को। फिर व्यासपीठ को नमन करते हुए विराजमान हुए हैं। फिर हीराराम जी पटवारी आरआई साहब के द्वारा यानी गोपीलाल जी के मामाश्री हैं, वो माला पहनाकर स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी खिलेरी मंडल उप सरपंच प्रतिनिधि मंडला, कैलाश जी बेनीवाल जोलियाली, बंसीलाल जी मास्टर साहब केतु, सुखराम जी फौजी साहब पीकमखोर यहाँ पर पधारेंगे। गुरुवर को माला पहनाकर आप बड़े भाव के साथ में मान सम्मान बहुमान। जोधाराम जी वो पपसा यानी पपजी बाप निवासी, बाना कावास समाज सेवक, उनकी भी प्रबल इच्छा थी कि गुरुवर को मैं माला पहनाऊं, गुरुवर से आशीर्वाद लऊं। गुरुवर का सीधा आशीर्वाद आप पर रहे, हमारे पे रहे। जिन्होंने माला पहनाई है हिता स्थान पर विराजमान होंगे।
मां शारदा के पुत्र संगीत की स्वरधारियों के साथ बिल्कुल यहाँ पर लुप्त ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और बहुत ही अब आप हारमोनियम पर देख रहे हैं दिनेश जी यहाँ पर विराज, दत्तरवाल, ईश्वरवाल। ओम ओम नारायण हरि। एक निवेदन रहेगा, किसी से बुलवाना है तो पर्ची देना आप। ओम नारायण हरि। ओम ओम। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। आइए आज गुरु जम्बेश्वर की महती कृपा से पूज्य सदगुरुदेव के पावन सानिध्य में उनके शुभ आशीर्वाद से पूज्य युवा संत राधेशानंद जी के मुखारविंद से आज कथा का विराम दिवस। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा का विराम किया जाता है, विराम दिया जाता है। तो आज रात्रि में विशाल जागरण होगा। तो पूज्य संत राधेशानंद जी और संगीत मंडली सुभाष जी खारा, श्रवण जी लटियाल हानिया, कैलाश जी और कैलाश जी कैसे भी, इन सब